अगर आपको एक ऐसी फिश मिल जाए जो आपकी 3 विश पूरी करेगी, तो वो कौन सी 3 विशेस होंगी जो आप उस फिश से मांगना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत 200 साल पहले समुद्र के राजा सीजर को दिखाते हुए होती है, जिसके हाथों में एक जादुई अंगूठी होती है। असल में राजा सीजर मछलियों का राजा होता है। एक दिन राजा सीजर अपने जासूस मेढक को बुलाकर उसी मछली के बारे में पूछने लगता है, जिससे वो हमेशा से शादी करना चाहता था। तभी उसे पता चलता है कि वो मछली तो उसके चंगुल से बचकर निकल गई है। जहाँ पर सीजर ऑर्डर देता है और कहता है कि मुझे किसी भी कीमत में वो मछली वापस चाहिए, जिसके लिए तुम्हें जमीन और आसमान एक क्यों न करना पड़े। सीन कट होता में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है, जो अपने अंधे पिता के साथ रहा करता था। असल में उसके पिता एक लोहार होते हैं, जो अंधे होने की वजह से लोहारी का काम बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं। इधर हम जैक को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा शरारती होता है। वो अपने पिता के काम से बचने के लिए धीरे धीरे स्केटिंग करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके पिता उसके कदमों की आहट से उसे पहचान लेते हैं और उसे बुलाकर उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। लेकिन जैक काफी ज्यादा कामचोर होता है, इसलिए वो अपने पिता से कहता है कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ, और छोटा होने का नाटक करने लगता है। इसलिए उसके पिता खाने के लिए कुछ मछलियाँ लाने के लिए कहता है। इसलिए हम जैक को देखते हैं, जो अपनी पिता की बात मानते हुए एक फिशिंग रॉड उठाता है। जिसके बाद जैक जमी हुई रिवर के पास आ जाता है, जहाँ वो एक गड्ढे में अपनी फिशिंग रॉड डालता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस गड्ढे में एक बड़ा सा फव्वारा फूट पड़ता है, जिसे देखकर जैक डर जाता है और पीछे की तरफ भागने लगता है। उसी फव्वारे में से एक फिश निकलती है, जो जैक के बकेट में आकर गिरती है, जिससे जैक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो अच्छा हुआ कि आज बिना काम किए ही उसका काम बन गया। और वो अपनी बकेट लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ वो उसे भूनने के लिए आग जलाता है। तभी वो फिश उससे बातें करने लगती है। ये सुनकर जैक काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम बातें कैसे कर सकती हो। जहाँ पर वो मछली उससे कहती है कि मैं बातें ही नहीं करती, बल्कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे वापस से नदी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। ये सुनकर जैक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैक जल्दबाजी के चक्कर में उस मछली से कहता है कि मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहता और इस घर में ही रहकर मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। और अचानक मछली जादू करती है। हम देखते हैं जैक को, जो अपने घर के ही साथ इस शहर को घूमने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जैक ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम आम लोगों को देखते हैं, जो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इधर हम जैक को देखते हैं, जिसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए वो अपनी दूसरी इच्छा मांगता है और कहता है कि अभी के अभी गर्मियाँ शुरू हो जाए। और तभी हम देखते हैं कि उसी पल वहाँ की सारी बर्फ पिघल जाती है और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। उसके ऐसा करने से सड़क में पूरी तरह से पानी भर जाता है। जैसे तैसे करके जैक पानी से बाहर निकलता है, लेकिन वो काफी ज्यादा निराश होता है, क्योंकि उसने 2 इच्छाएं ऐसे ही वेस्ट कर दी थी। इससे पहले वो अपनी तीसरी विश मांगता, वो काफी ज्यादा सोचने लगता है और कहता है कि मैं अपनी तीसरी विश तुम्हें सोचकर बताऊंगा। तभी अचानक उसका सामना कुछ डाकुओं से होता है, जो जैक की चेकिंग करते हैं, क्योंकि वो उसके पास कोई कीमती चीज ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उसके पास कोई भी कीमती चीज नहीं होती है, इसलिए वो उसका बकेट ही उठाकर ले जाने लगते हैं। लेकिन जैक किसी भी कीमत में उस मछली को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो उस बकेट को छीनकर भागने लगता है और उस मछली को पानी के अंदर फेंक देता है। इसी वजह से डाकुओं को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो जैक को बंदी बनाकर पेड़ में उल्टा लटका देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद जैक के सामने एक खूबसूरत लड़की आती है, जो जैक की रस्सी खोलकर जैक को नीचे उतारती है। जहाँ जैक देखता है कि इस लड़की के कंधे में एक चमकीला रुमाल रखा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं है, बल्कि वही मछली है। जब वो उसका नाम पूछता है तो वो मछली उसे अपना नाम जैस्मिन बताती है। बातों ही बातों में जैक उस मछली का चमकीला रुमाल ले लेता है, ताकि वो मछली वहाँ से भाग ना पाए। जिसके बाद जैस्मिन उससे पूछती है कि तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है, तुम उसे भी मांग लो। लेकिन जैक उससे कहता है कि मैं सही समय आने पर उस इच्छा को मान लूंगा।
जिस पर जैस्मिन उससे कहती है कि अब मुझे क्या करना होगा। तो जैक उससे कहता है कि मैं रसिया के राजा जार की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जिस पर जैस्मिन उससे पूछती है कि क्या यही तुम्हारी तीसरी विश है, जिस पर जैक साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये सारे काम तो मैं खुद ही कर लूंगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना है। जिस पर जैस्मिन भी मान जाती है। अगले सीन में हमें राजा जार को दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमारी वंशिका हमेशा से एक अंग्रेज से शादी करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रॉबर्ट नाम का एक अंग्रेज आ जाता है, जो राजकुमारी वंशिका को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन राजा जार हमेशा से अंग्रेजों से नफरत करता था, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी एक अंग्रेज से शादी करे, इसलिए वो किसी भी तरह से इस बात को टालना चाहता था। इधर हम अंग्रेज रॉबर्ट को देखते हैं, जो राजकुमारी वंशिका को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, जहाँ वो उसे एक ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिखाता है जो अपने आप ही बजता है। लेकिन असल में तो उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक बौना आदमी होता है, जो म्यूजिक को बजा रहा होता है। इधर हम राजकुमारी वंशिका को देखते हैं, जो रॉबर्ट अंग्रेज से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और अब वो उससे ही शादी करना चाहती है। लेकिन राजा जार किसी भी कीमत पे अपनी बेटी की शादी उस रॉबर्ट अंग्रेज से नहीं कराना चाहता, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि वो किस तरह से अपनी बेटी को समझाए। लेकिन तभी वहाँ पर जैक टपक पड़ता है और राजा से कहता है कि मैं आपके लिए एक ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर आऊंगा जो अपने आप ही बजेगा, जिसे सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी कब से इस शादी को टालने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर हम राजकुमारी वंशिका को देखते हैं, जो जैक को डराने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। इधर जैक राजा से कहता है कि अगर मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले आया तो तुम मेरी प्रिंसेस वंशिका से शादी कर देना, जिस पर राजा जार भी हाँ कर देते हैं। जिसके बाद जैक बाहर आकर जैस्मिन को सारी बातें बता देता है, जहाँ पर जैस्मिन उससे कहती है कि ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, लेकिन उसे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज तक जो भी उसे लेने के लिए गया है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया है। जहाँ पर जैक उस बिल्ली के एरिया के बारे में पूछने लगता है, तो जैस्मिन उसे समझाती है कि उस बिल्ली को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंसान उस बिल्ली से मिलता है तो वो बिल्ली उसे अपने पसंद का गाना चुनने के लिए कहती है। जहाँ पर अगर कोई खुशी वाला गाना चुनता है तो वो खुशी वाला गाना गाने लगती है, जिससे वो आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नाच नाच कर बेहाल हो जाता है, जिसकी वजह से बेहोश हो जाता है और वो बिल्ली खाकर उसे अपना पेट भर लेता है। और अगर वो आदमी दुख भरा गाना चुनता है तो वो बिल्ली उसे दुख भरा गाना सुनाने लगती है, जिसे सुनकर वो आदमी रो रो कर सो जाता है, जिसके बाद बिल्ला उसे खाकर अपना पेट भर लेता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी जैक बिल्कुल नहीं घबराता और वो जैस्मिन के साथ अपने एडवेंचर सफर में निकल जाता है, जहाँ पर ये कई सारे रास्ते पार करने के बाद आखिरकार उस जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो बिल्ला मौजूद होता है। जहाँ जैक जंगल में एंटर करने से पहले जैस्मिन को वहीं पर रोक देता है और अकेले ही बिल्ले के पास आता है। जब वो बिल्ले के पास आता है तो वहाँ पर बहुत ही डरावना मंजर होता है, क्योंकि वहाँ पर हर तरह हड्डियों के ढेर होते हैं। तभी उसके सामने वही बिल्ली आ जाती है, जहाँ वो जैक के सामने दो गाने के ऑप्शन रखता है, लेकिन यहाँ पर जैक सैड वाले गाने को चुनता है। इसके बाद वो बिल्ला उसे सैड वाले गाने सुनाने लगता है, लेकिन इस गाने को सुनकर जैक को कोई भी असर नहीं होता है, इसलिए वो बिल्ला गाना बजाना रोक देता है और जैक से पूछता है कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें इस गाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तभी जैक उससे कहता है कि मेरी मॉम बचपन में मुझे यही गाना सुनाया करती थी, इसलिए मुझे इस गाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस पर वो बिल्ला उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो दे दूंगा, लेकिन ऐसे में तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसलिए जैक उस बिल्ले को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम जैस्मिन को देखते हैं, जिसे सीजर का जासूस मैडक मिलता है, जो उससे कहता है कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इधर जैक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी जैस्मिन उसे बताती है कि एक बार सीजर ने उसे शिकारी के जाल से बचाया था, इसी वजह से मैं उसके कर्ज में डूबी हुई हूँ, लेकिन अब वो इसके बदले मुझसे शादी करना चाहता है। यहीं से सीन कट होता हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अंग्रेज रॉबर्ट प्रिंसेस वंशिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन उसी टाइम जैक बिल्ले के साथ अंदर आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि बिल्ला खुशियों वाला गाना बजाना शुरू कर देता है। इसी वजह से वहाँ के सभी लोग नाचने लगते हैं, जिसके बाद राजा जार ने खुश होकर बिल्ले को भी इस महल में रहने की इजाजत दे दी। साथ ही राजा जार जैक से बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर हम प्रिंसेस वंशिका को देखते हैं, जो जैक जैसे आम इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी,
इसलिए वो उसे एक जोखिम भरा काम देने का डिसाइड करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें वो काम कल बताऊंगी। जिसके बाद राजकुमारी वंशिका रात में अपने रूम में जाती है, जहाँ वो अपनी माँ की आत्मा जरीना से मिलती है, जहाँ पर वंशिका की माँ जैक के लिए एक बेहद ही खतरनाक काम बताती है। अगली सुबह हम रॉबर्ट को देखते हैं जो राजा जार को खुश करने के लिए एक जूसर मशीन दिखाता है, जिससे अपने आप सब्जी और फलों से जूस निकल जाता है। लेकिन असल में उस जूसर के अंदर एक बौना आदमी छुपा होता है जो ये सब कर रहा होता है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। इधर हम वंशिका को देखते हैं जो जैक के सामने एक जादुई कपड़ा लाने की कंडीशन रखती है, जिस कपड़े को टेबल के ऊपर रखते ही उस कपड़े से जो भी चीज मांगो वो तुरंत ही हाजिर हो जाता है। लेकिन जैक इसे लाने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो जैस्मिन के साथ उस कपड़े की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में जैस्मिन उसे बताती है कि वो जादुई कपड़ा दो भाइयों के पास है जो कई साल पहले शहर को छोड़कर एक पहाड़ी इलाके में रहने के लिए चले गए थे। लेकिन दोनों को बैठे बिठाए खाने की चीजें मिल जाती हैं, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं और खाते खाते उनका शरीर इतना ज्यादा फूल गया है कि वो अब ज्यादा चल फिर भी नहीं सकते हैं। इस तरह से वो बातें करते करते अपने सफर में निकल जाते हैं। इस सफर के दौरान जैस्मिन को जैक से प्यार हो जाता है और आखिरकार वो उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ऊंची ऊंची चट्टानें होती है। उन चट्टानों के बीच वो दोनों भाई बैठे होते हैं, जहाँ ये दोनों देखते हैं कि उनके सामने वही जादुई कपड़ा रखा होता है, जहाँ पर ये दोनों भाई लगातार खाना खाते ही जा रहे थे। लेकिन तभी जैक उनके सामने आकर उनसे वो जादुई कपड़ा मांगने लगता है। लेकिन दोनों भाइयों को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर नारियल फेंककर बेहोश कर देते हैं। तभी वहाँ पर जैस्मिन आती है और उन्हें पानी में उनकी शक्ल दिखाती है, जिसे देखकर वो दोनों खुद को ही नहीं पहचान पाते और उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि कैसे वो पहले बहादुर सिपाही हुआ करते थे, लेकिन अब वो इतने मोटे हो चुके हैं कि उन्हें चला फिरा भी नहीं जाता था। जहाँ पर जैस्मिन उन्हें सलाह देती है और कहती है कि जब तक ये कपड़ा तुम्हारे पास रहेगा तुम मेहनत का काम नहीं करोगे, इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस कपड़े से छुटकारा पाना होगा। इसी वजह से वो दोनों भाई मान जाते हैं और वो कपड़ा जैक को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद जैस्मिन जैक और वो जादुई कपड़ा लेकर वहाँ से आ जाती है। जब जैक को होश आता है तो वो फिर से प्रिंसेस वंशिका के बारे में बातें करने लगता है और उसके लिए फूल तोड़ने लगता है। तभी जैस्मिन उसे समझाती है और कहती है कि वो लड़की तुम्हारी जान लेने पर तुली हुई है और तुम हो तो उसी के प्यार में लट्टू पड़े हुए हो। लेकिन जैक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं पर जैक पोयम के जरिए प्रिंसेस वंशिका को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, जिसकी प्रैक्टिस वो जैस्मिन के सामने करता है। लेकिन जैस्मिन अपने ख्यालों में खो जाती है और वो जैक को हाँ कर देती है। तभी जैस्मिन अपने ख्यालों से बाहर आती है और उससे कहती है कि तुम्हें उस प्रिंसेस की बजाय किसी और से शादी करना चाहिए। जिसके बाद जैक और जैस्मिन महल की तरफ आ जाते हैं। इधर हम राजा जार और वंशिका को देखते हैं, जिसे जैक के वापस आने की खबर मिल जाती है और उसे पता चलता है कि वो गांव में फ्री में खाना बांट रहा है। जिसके बाद प्रिंसेस वंशिका और राजा जार चौराहे में आ जाते हैं, जहां प्रिंसेस वंशिका जैक से कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन मेरी एक ही शर्त है जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगी। लेकिन प्रिंसेस वंशिका किसी भी कीमत में जैक से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फिर से अपने स्टोर रूम में आ जाती है और अपनी माँ की आत्मा को बुलाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद उसकी माँ की आत्मा उसे एक प्लान बताती है। अगली सुबह प्रिंसेस वंशिका राजा जार से कहती है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस जैक को मुझसे शादी करने के लिए मेरी माँ की आज्ञा लानी होगी, जिसके लिए जैक को अंधेरी दुनिया में जाना होगा। ये सुनकर राजा जार को समझ आ जाता है कि प्रिंसेस वंशिका जैक से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो इतने सारे नखरे कर रही है और इतने मुश्किल काम जैक को दे रही है, क्योंकि राजा जानता था कि अंधेरी दुनिया में जाना इम्पॉसिबल है। इधर हम जैक को देखते हैं जो इस काम के लिए भी हामी भर देता है। वहीं पर जैस्मिन उसे समझाती है कि अंधेरी दुनिया में जाने का मतलब मौत है, क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया है। जिस पर जैक उससे पूछता है कि वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेले जाऊंगा। जिस पर जैस्मिन उससे कहती है कि अंधेरे जंगल को पार करके काली नदी आती है, जिसके बाद खतरे से भरे हुए धुंध को पार करके तुम अंधेरी दुनिया के रास्ते में पहुंच जाओगे। अगली सुबह हम जैक को देखते हैं जो जैस्मिन के साथ दूसरी दुनिया के रास्ते पे निकल पड़ता है, लेकिन इससे पहले वो अपने पिता के पास जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि वो वहाँ से जिंदा लौटेगा भी या नहीं। इधर हम जैस्मिन को देखते हैं जो उसके पिता की हालात देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर जैक को भी काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसने 2 इच्छाएं ऐसे ही वेस्ट कर दी और वो उन्हें ऐसे हालात में छोड़कर चले गया था। जिसके बाद वो अपने पिता से माफी मांगता है
और उनसे आशीर्वाद लेकर इस सफर में निकल जाता है। जहाँ जैक सफर के दौरान जैस्मिन से कहता है कि मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि तुम मेरे पिता की आंखें ठीक कर दो, जिस पर जैस्मिन ऐसा ही करती है और उसके पिता की आंखें वापस आ जाती हैं। जिसके बाद जैक जैस्मिन से कहता है कि मैं आगे का सफर अकेले ही तय करूंगा। जिसके बाद वो जैस्मिन का रुमाल उसे दे देता है और उसे आजाद कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैस्मिन उसे अपने प्यार का एहसास दिलाती है और उससे कहती है कि तुम अभी तक नहीं समझे, और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। जब तुम इस काम में कामयाब हो जाओगे तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। ऐसा कहकर जैस्मिन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर हम जैक को देखते हैं जिसे अभी भी जैस्मिन का प्यार समझ नहीं आया होता है। जिसके बाद ये नाव में सवार होकर आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। आगे जाने पर इन्हें कुछ स्टैच्यू दिखाई देते हैं, जिस पर जैस्मिन उनसे कहती है कि यहाँ से अंधेरी दुनिया का इलाका शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो नाव रोककर अंदर आते हैं, जहाँ पर उन्हें अंधेरी दुनिया का रक्षक मिलता है, जो जैस्मिन से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई, और वो उससे ये भी कहता है कि ये लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। जिस पर जैस्मिन कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। असल में वो रक्षक जैस्मिन का पिता होता है, क्योंकि उस रक्षक ने जैस्मिन को मछली बनाकर इस दुनिया में भेजा था ताकि वो दुनिया से कुछ अच्छे अनुभव सीख सके। और अब वो रक्षक अपनी बेटी से माफी मांगता है, जहाँ पर जैस्मिन अपने पिता को माफ कर देती है। जैस्मिन अपने पिता से उस आत्मा को बुलाने के लिए कहती है। असल में जैस्मिन अपने पिता से जैक के लिए उसकी मदद मांगती है, जहाँ पर वो रक्षक जैस्मिन और जैक को बताता है कि रानी एक दुष्ट महिला थी। उसने राजा से इसलिए शादी की थी ताकि उसकी दौलत उसे मिल सके। साथ ही साथ उसने गरीबों के साथ जुल्म किए थे, इसलिए उसकी आत्मा को इस दुनिया में सजा दी जा रही है और उसे अनंत काल के लिए भूखा रखा जा रहा है। जहाँ वो रक्षक अपनी बेटी की मदद करने के लिए वो आत्मा को बुला देता है, जहाँ जैक उसकी आत्मा से कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। लेकिन रानी की आत्मा साफ मना कर देती है। जहाँ वो रक्षक रानी की आत्मा को कुछ खाने की चीजें दिखाता है और उससे कहता है कि अगर तुम जैक को आज्ञा दे दोगी तो तुम्हारी भूख की तड़फ खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद कर दूंगा और तुम्हें रोज अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। ये सुनकर रानी की भूखी आत्मा मान जाती है। दूसरी तरफ हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राजा जार और प्रिंसेस वंशिका बैठे होते हैं। तभी उनके टेबल के सामने रानी की आत्मा आती है और उन्हें शादी की इजाजत दे देती है। ये सब कुछ देखकर प्रिंसेस वंशिका को यकीन ही नहीं होता कि जैक ने इतना मुश्किल काम कर लिया है। इधर हम रक्षक को देखते हैं, जो अपनी बेटी जैस्मिन को बताता है कि जैसे ही जैक यहाँ से निकलेगा तो वो अपनी सारी याददाश्त भूल जाएगा। ये सुनकर जैस्मिन दुख भरी नजरों से जैक को देखने लगती है। दूसरी तरफ हम राजकुमारी वंशिका को देखते हैं, जो सीधे स्टोर रूम में आ जाती है और अपनी माँ की कुर्सी तोड़ने लगती है, जहाँ पर उसकी माँ की आत्मा बताती है कि मैंने जैक को मजबूरी में इजाजत दी थी, क्योंकि मेरे पास ऐसे करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि अब तक जैक ने जो भी काम किए हैं उसकी मदद एक जादुई मछली ने की है, यानी कि अब तक उसने जो भी कठिन काम किए हैं वो सारे जादू के मदद से किए हैं। और हमारे किंगडम का रूल है कि जो भी जादू का इस्तेमाल करता है उसे मौत की सजा दी जाती है। ये सुनकर वंशिका को सारी बातें समझ आ जाती है। जैक को होश आया तो वो जैस्मिन को नहीं पहचान पाया और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर जैस्मिन बड़े ही दुखी मन से कहती है कि मैं नाव चलाने वाली हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। इधर जैक को लग रहा होता है कि वो सब कुछ भूल रहा है। जिसके बाद जैक महल में आ जाता है, जहाँ वो वंशिका से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही वंशिका समझ जाती है कि जो भी उसकी माँ ने कहा है वो सच है, इसलिए वो तुरंत ही जैक को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है और सभी को बताती है कि जैक ने अब तक जो भी काम किए हैं वो जादू की मदद से किए हैं और हमारे किंगडम के रूल के मुताबिक जो भी जादू का इस्तेमाल करता है उसे मौत की सजा दी जाती है। ये सुनकर राजा जार वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। आखिरी वक्त में हम जैक को देखते हैं, जो अपने पिता के साथ बचपन में बिताए हुए वक्त को याद करता है। तभी अचानक जैस्मिन राजा सीजर के चंगुल से बचकर वहाँ पर आ जाती है, जहाँ वो वंशिका से कहती है कि अगर वो जैक को रिहा कर देगी तो वो उसकी सारी शक्तियाँ उसे दे देगी। इसलिए वंशिका खुशी खुशी जैक को रिहा कर देती है। जिसके बाद वंशिका जैस्मिन से अपनी पहली इच्छा मांगती है और कहती है कि वो इस किंगडम
की रानी बनना चाहती है, जिसके बाद वो अपने पिता का ताज छीन लेती है और अपने पिता को कैद खाने में डाल देती है। जिसके बाद राजकुमारी वंशिका ने अपनी दूसरी विश मांगी और उसने कहा कि वो इंग्लैंड के राजा से शादी करना चाहती है। अगले ही पल उसे इंग्लैंड के राजा से शादी का प्रस्ताव आता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो घर जाकर उस इंसान को याद करने की कोशिश करता है जिससे वो बेहद प्यार करता है। तभी उसके पिता सुई धागे की याद दिलाते हैं, जिसे सुनते ही जैक का दिमाग ठनकता है और उसे याद आता है कि वो जैस्मिन से प्यार करता है। जिसके बाद उसे जैस्मिन की सारी बातें याद आने लगती है और साथ ही उसके साथ जितना भी टाइम उसने बिताया होता है वो सारा उसे याद आने लगता है। जिसके कुछ टाइम बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है। जब उसे सब कुछ याद आ जाता है तो वो तुरंत ही शहर की तरफ निकल पड़ता है, जिसमें उसका साथ उसके पिता और वो दोनों भाई देते हैं जो उसे पहाड़ों में मिले होते हैं। ये चारों मिलकर महल के दरवाजे को तोड़ देते हैं। जैसे ही जैक जैस्मिन के सामने आया तो जैस्मिन को यकीन ही नहीं हुआ कि जैक उससे प्यार करता है। तभी वंशिका दोनों के बीच आ जाती है और वो जैस्मिन से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह ही जादूगरनी बनना चाहती हूँ। जिसके बाद जैस्मिन उसकी तीसरी इच्छा समझकर उसे पूरा कर देती है। तभी अचानक हम वंशिका को देखते हैं जो एक मछली में बदल जाती है और अब उसे एहसास होता है कि उसकी ये शक्तियाँ किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो उन शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए कर सकती है। तभी वंशिका अपने एक नौकर को बुलाकर उससे कहती है कि मेरे लिए विश मांगो, जिस पर वंशिका का नौकर उससे कहता है कि वंशिका की शादी इस दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो जाए। जैसे ही उसका नौकर उसके लिए इच्छा मांगता है तभी अचानक सीजर बाहर निकलता है और वो वंशिका को पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाता है, क्योंकि राजा सीजर ही इस दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता है। और इस तरह से जैस्मिन का श्राप टूट जाता है। तभी हम जैक को देखते हैं जो जैस्मिन के पास आता है और उसे वही कविता सुनाकर प्रपोज करता है, जिसके बाद जैस्मिन उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम प्रिंसेस वंशिका को देखते हैं जो कि अब जादुई मछली है और उसकी दूसरी और आखिरी विश बची होती है जो आपको मांगने के लिए कहती है, और उसकी दूसरी और आखिरी विश होती है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या आप उसके लिए विश नहीं मांगोगे?